अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या चीज़ है और ये किसने प्रपोज किया था। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमें प्रपोज किया था किसने, नेविल सेडविक ने, और ये 1927 में उसने प्रपोज किया था। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या चीज़ है, इसका अब मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। तो हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है, हमारे पास इसमें p और s ऑर्बिटल है, p और s ऑर्बिटल है। ये p ऑर्बिटल जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले लेता है और ये s ऑर्बिटल जो है ये हिस्सा नहीं लेता। तो ये हमारे पास रह जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन से और ये हिस्सा ले ले। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहेंगे। जब ये p बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले ले और s रह जाए तो इसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह करते हैं कि डिटेल से पहले मैं पॉइंट्स की शक्ल में लिख लूँगा और बाद में इसको फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारे पास पहले मैंने कहा कि ये हमारे पास प्रपोज किया था किसने, नेविल सेडविक ने और 1927 में। तो फर्स्ट हम हेडिंग दे देंगे यहाँ पे कि प्रोपोज्ड बाय, यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग आ जाएगा कि प्रोपोज्ड बाय। ये हमारे पास है फर्स्ट हेडिंग प्रोपोज्ड बाय। अब प्रोपोज्ड बाय नेविल सेडविक ने प्रपोज किया था तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इट इज proposed by Neville Sedgwick. Neville Sedgwick. Neville Sedgwick in 1927. 1927 नेविल सेडविक में हमारे पास डी भी है लेकिन ये साइलेंट है। अब हम इस तरह करेंगे कि इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन इसका हमारे पास है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द इफेक्ट इन विच p electrons take part in bond formation while s orbital do not take part in bond formation is called as inert pair effect। तो ये अब हम यहाँ पे लिख लेंगे इसका डेफिनेशन। तो हमारे पास सेकंड हेडिंग बन जाएगा डेफिनेशन। यहाँ पे हमारे पास सेकंड हेडिंग आ जाएगा डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन हमारे पास है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पे लिख लेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट inert pair effect is the effect inert pair effect is the effect in which p electrons take part, p electrons take part in bond formation in which p electrons take part in bond formation while s
orbital do not take part while s orbital do not take part in bond formation and remains inert, जो हमारे पास inert रह जाता है वो कौन सा है, s ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लिखेंगे कि remains inert and remains inert is called as inert pair effect। इसको हम क्या कहेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसमें हमारे पास p ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले ले और s ऑर्बिटल रह जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने यहाँ पे लिख लिया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द इफेक्ट, ये हमारे पास एक इफेक्ट है, ये हमारे पास एक इफेक्ट है इन विच p electrons take part in bond formation while s orbital do not take part in bond formation and remains inert is called as inert pair effect। तो इसको हम inert pair effect कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास ग्रुप 4A एलिमेंट में किस तरह है। तो ग्रुप 4A एलिमेंट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट शामिल है, इसमें हमारे पास है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये हमारे पास है ग्रुप 4A एलिमेंट। तो अब हम उसमें स्टडी करेंगे कि ग्रुप 4A एलिमेंट में ये हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट किस तरह शो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इन ग्रुप 4A एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग बन जाएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इन ग्रुप 4A एलिमेंट्स। अब ये हमारे पास ग्रुप 4A एलिमेंट्स में किस तरह होता है। तो ये हमारे पास ग्रुप 4A एलिमेंट हमारे पास कितने हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास किस किस में शो होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टिन और लेड में शो होता है। और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले, ये ग्रुप 4A एलिमेंट का, ग्रुप 4A एलिमेंट्स का, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो ये हमारे पास बनता है NS2 और NP2। ये हमारे पास इसके आखिर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह आता है। तो इसमें जब S पार्ट और P पार्ट बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले ले तो ये हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा। जब इसमें P इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले ले, P ऑर्बिटल हिस्सा ले ले और S रह जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसमें हमारे पास ग्रुप 4A एलिमेंट में इनर्ट पेयर इफेक्ट 10 और लेड में शो होता है। और
ज्यादातर किस में शो होता है, 10 में या लेड में? तो ये हमारे पास ज्यादातर इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड में शो होता है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration, the general electronic configuration of or is of the general electronic configuration of group 4a elements, वो हमारे पास किस तरह है? The general electronic configuration of group 4a element of group 4a elements, तो ग्रुप 4a एलिमेंट्स का हमारे पास जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आता है NS2 NP2। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे कि वो हमारे पास है इज NS2 और NP2। ये हमारे पास क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में शो होता है? तो वो मैंने आपको कह दिया कि वो हमारे पास शो होता है 10 और लेड में। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज शोन इन लेड और 10 में। तो यहाँ पे आ जाएगा कि इनर्ट इफेक्ट is shown in 10 और लेड में। तो 10 हमारे पास है SN और लेड हमारे पास है PB। ये हमारे पास है 10 लेड। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास किस किस में होता है? वो हमारे पास 10 और लेड में होता है, बाकी और में नहीं होता। कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। तो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास शो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 10 और लेड में शो होता है। अब इसमें भी हमारे पास ज्यादा किस में शो होता है? इसमें भी हमारे पास ज्यादा शो लेड में होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज डोमिनेंट इन लेड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट is dominant in lead। वो हमारे पास लेड में ज्यादा शो होता है। लेड का सिंबल हमारे पास है PB। तो ये मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे फिर से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इन ग्रुप 4a एलिमेंट्स। ग्रुप 4a एलिमेंट्स में हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट किस तरह शो होता है? तो वो यहाँ पे हमने लिख ली है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 4a एलिमेंट्स इज NS2 NP2। जब हम ग्रुप 4a एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो इसमें हमारे पास क्या आता है? NS2 और NP2 आता है, राइट।
और नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज शोन इन, वो हमारे पास इन 4 एलिमेंट्स में किस में शो होता है, टिन में और लेड में शो होता है। अब इसमें डोमिनेंट किस में है, ज्यादा किस में शो होता है, तो वो हमारे पास शो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट इज डोमिनेंट इन लेड, वो हमारे पास लेड में शो होता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास बन जाएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास बन जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट inert pair effect, inert pair effect and covalent bond। बॉन्ड अब इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड कोवेलेंट बॉन्ड, जब हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट शो हो जाए जिस भी एलिमेंट में, तो वो हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनाएगा, वो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। और जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता तो वो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि the elements which shows inert pair effect, inert pair effect मैं कैमरे को जरा उस तरफ पे मूव करता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि the element which shows inert pair effect will form ionic compounds, will form ionic compounds। वो हमारे पास कौन से कंपाउंड शो करेगा, आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। अब दोज एलिमेंट वो जो हमारे पास क्या नहीं करता, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले ले और इनर्ट पेयर इफेक्ट को फॉलो नहीं करे, तो वो हमारे पास कौन से वाले कंपाउंड बनेंगे, वो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे कि while those element which do not show inert pair effect, those element while those element those elements which do not show inert pair effect, जो हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो नहीं करे, while those elements which do not show inert pair effect will form
covalent compounds will form covalent compound वो हमारे पास कौन से कंपाउंड शो करेगा? कोवेलेंट कंपाउंड को शो करेगा। अब हमारे पास इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास बन जाएगा, हेडिंग यहाँ पे हम दे देंगे एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है 10SnCl2 और एंड नेक्स्ट हमारे पास है लेड Cl2 PbCl2। ये हमारे पास क्या है? इसका एग्जाम्पल है। अब 10 और लेड, ये हमारे पास इसका नेचर क्या है? वो हमारे पास इसका नेचर है आयोनिक। तो हम नेक्स्ट लिख लेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लिख लेंगे कि 10 और लेड हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करता है और इसका नेचर हमारे पास आयोनिक होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट बन जाएगा कि 10 एंड लेड, नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा 10 एंड लेड shows inert pair effect10 and lead shows inert pair effect and ionic in nature ये हमारे पास इसका नेचर क्या होता है? आयोनिक होता है। तो दोबारा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास किस तरह आता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का पहले आप हेडिंग दे दे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट पेज के सेंटर में, फिर हेडिंग दे दे प्रोपोज्ड बाय। तो प्रोपोज्ड बाय लेफ्ट साइड पे आप हेडिंग दे दे। प्रोपोज्ड बाय में आप लिख ले कि इट इज प्रोपोज्ड बाय नेविल सिज्विक इन 1927। इस सिज्विक में यहाँ पे ई की बजाय यहाँ पे आई आता है, सिज्विक। तो नेविल सिज्विक ने 1927 में ये प्रपोज किया था, ये ला, ये प्रोसेस। इसका डेफिनेशन क्या है? इस कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन हमारे पास है इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द इफेक्ट। ये हमारे पास एक इफेक्ट है in which p electrons take part in bond formation, जिसमें हमारे पास p इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले ले, while s orbital do not take part in bond formation, और s ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले ले, तो and remains inert, जो कि इनर्ट रह जाए, इसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट हमने हेडिंग दिया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इन ग्रुप 4A एलिमेंट। अब ग्रुप 4A एलिमेंट में हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट किस किस में शो होता है? तो पहले हमने यहाँ पे लिख लिया है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट इज NS2 NP2। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या आता है? इन सब का जो हमारे पास ग्रुप 4A एलिमेंट है, वो हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP2 आता है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज शोन इन 10 एंड लेड। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास ग्रुप 4A एलिमेंट में 10 और लेड में शो होता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट इज डोमिनेंट इन लेड Pb। अब ये हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा है कि इन दोनों में शो होता है, तो इन दोनों में ज्यादा किस में शो होता है, तो वो हमारे पास है लेड। लेड में हमारे पास सबसे ज्यादा शो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग हमने दिया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड कोवेलेंट बॉन्ड। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है या नहीं बनाता, तो यहाँ पे हमने क्या पॉइंट लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है कि द एलिमेंट विच शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करे, विल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, वो हमारे पास कौन से कंपाउंड बनाएगा, आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। एंड व्हाइल दोज एलिमेंट विच डू नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो नहीं करे, विल फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, वो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। राइट। अब इसका एग्जांपल हमने लिखा है कि NCl2 एंड PbCl2, इसमें हमारे पास यहाँ पे इन आता है, इन SnCl2 10 क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड 10 एंड लेड शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करता है। एंड आयोनिक इन नेचर, ये हमारे पास इसका नेचर क्या होता है, आयोनिक होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।